तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा आज का ये एक्सप्लेनर। आज का विषय बहुत ही खास है और हम एक ऐसी आधुनिक समस्या पर बात करने वाले हैं जिसने हम में से लगभग हर इंसान को कभी ना कभी अपनी चपेट में लिया है। मानसिक थकान और जरूरत से ज्यादा सोचना, यानी ओवरथिंकिंग। आज हम पूरी ऊर्जा के साथ इस बात की गहराई में जाएंगे कि कैसे हम अपने इस बेचैन मन को एक नई दिशा दे सकते हैं और इस आदत पर पूरी तरह से जीत हासिल कर सकते हैं। ओके, तो सीधे इसमें डाइव इन करते हैं। क्या हमने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि आखिर रात के सन्नाटे में हमारा दिमाग सबसे ज्यादा शोर क्यों मचाता है? मतलब जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब अचानक से हमारा दिमाग पुरानी गलतियों, कल की चिंताओं और अरे वो इंसान क्या सोचेगा जैसी बातों के भंवर में बहुत तेजी से घूमने लगता है। ये हम सभी का एक बेहद आम और साझा अनुभव है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इसके पहले पहलू की, ओवरथिंकिंग एक अनियंत्रित ताकत। देखिए, इस अनुभव को एक बीमारी या हमारी कोई बहुत बड़ी विफलता मानना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। सच कहूं तो ओवरथिंकिंग कोई बेवकूफ़ी या कमजोरी नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही तेज, गहराई से सोचने वाले और संवेदनशील दिमाग की निशानी है। ये बिल्कुल एक सुपर पावर या एक ताकतवर मशीन की तरह है जो बस नियंत्रण से बाहर हो गई है और बिना किसी लगाम के बेकाबू होकर दौड़ रही है। असल में होता क्या है, हमारे दिमाग का सबसे पहला और सबसे बड़ा लक्ष्य हमें हर हाल में सुरक्षित रखना है। ये किसी भी तरह के रिस्क या जोखिम से डरता है और इसी सुरक्षा की चाह में ये चौबीसों घंटे काल्पनिक खतरों को तलाशता रहता है। ये हमेशा एक परफेक्ट मोमेंट या बिल्कुल सही समय का इंतजार करता रहता है, जो कि अगर हम असल जिंदगी की बात करें तो कभी आता ही नहीं है। और यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा अहम पॉइंट, विचारों का जाल। जब ये बेकाबू ताकत हमारे ही खिलाफ काम करने लगती है ना, तो कई बार हमारा दिमाग एक बहुत ही शातिर कहानीकार यानी स्टोरी टेलर बन जाता है। ये डर की ऐसी मनगढ़ंत और काल्पनिक कहानियां बुनता है जिन्हें हम पूरी तरह से सच मान बैठते हैं। हम ये भूल ही जाते हैं कि हमारे दिमाग में गुजरने वाला हर एक विचार कोई ठोस हकीकत नहीं होता, बल्कि अक्सर वो सिर्फ हमारा एक भ्रम या डर होता है। तो सबसे अहम बात यह है कि एक ओवरथिंकर हमेशा एक परफेक्ट प्लान का इंतजार करता है और कोई भी जोखिम लेने से बुरी तरह डरता है। इसके ठीक विपरीत अगर हम कुछ हासिल करने वालों का माइंडसेट देखें तो वो अपनी गलतियों के साथ ही आगे बढ़ते हैं। उन्हें पता होता है कि कोई भी प्लान 100% परफेक्ट नहीं होता और असली प्रोग्रेस बस बिना परफेक्ट हुए कदम बढ़ाने से और रास्ते में की गई गलतियों से सीखने से ही होती है। और पता है इस ओवरथिंकिंग का सबसे खतरनाक साइड इफेक्ट क्या है? एक अजीब सी अंदर तक तोड़ देने वाली थकावट। हम बिना कोई असली शारीरिक मेहनत किए, बिना अपनी जगह से हिले, सिर्फ अपने दिमाग में काल्पनिक लड़ाइयां लड़ते लड़ते पूरी तरह से पस्त हो जाते हैं। ये हमारी सारी मानसिक ऊर्जा को जैसे निचोड़ लेता है और हमारे अंदर कुछ भी नया शुरू करने की हिम्मत ही नहीं बचती। खैर, अब जब हमने इस समस्या को समझ लिया है तो सवाल उठता है कि इसका हल क्या है। आइए देखते हैं मन को शांत करने की कुछ बेहद कारगर तकनीकें। जब भी दिमाग ऐसे आउट ऑफ कंट्रोल होने लगे तो तुरंत ये 3 इमरजेंसी स्टेप्स लेने चाहिए। पहला, अपने हर एक विचार को परम सत्य मानना बंद करना होगा। दूसरा, उसी समय कोई भी एक छोटा सा शारीरिक एक्शन लेना, जैसे अपनी जगह से उठ जाना या कोई ज़रूरी फ़ोन कॉल कर लेना। और तीसरा, एक लंबी सांस लेना और खुद को पूरी तरह से इस वर्तमान पल से जोड़ लेना, क्योंकि सच तो यही है कि हमारे पास सिर्फ यही एक पल है। अब यहां पर जो सबसे दिलचस्प बात है वो है ये 5 मिनट का नियम। जब भी दिमाग किसी एक बात पर बुरी तरह अटक जाए तो खुद को उस विषय पर सोचने के लिए सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट का समय देना चाहिए। उन 5 मिनट में खुलकर सोच विचार करें, जो बुरा सोचना है सोच लें, लेकिन जैसे ही अलार्म बजे या समय खत्म हो तुरंत एक फैसला लेना होगा। या तो उस पर कोई एक्शन लिया जाए या उस विचार को हमेशा के लिए वहीं छोड़ दिया जाए। ये हमारे मेंटल वेपन्स का एक पूरा आर्सेनल है, जैसे कि शरीर को एक्सरसाइज से इतना थकाना ताकि दिमाग अपने आप शांत हो जाए, अपने डरों को एक कागज पर लिखना। यकीन मानिए, जब आप उन्हें लिखते हैं तो पता चलता है कि वो असलियत में कितने छोटे हैं। इसके अलावा दिमाग को एक स्पष्ट लक्ष्य देना ताकि वो बिना दिशा के ना भटके, एक समय में सिर्फ एक काम पर फोकस करना, और सबसे जरूरी, सुबह की शुरुआत फोन या सोशल मीडिया की दिखावती दुनिया से बिल्कुल दूर रहकर करना। इस बात को ना थोड़ा ठहर कर और गहराई से महसूस करना चाहिए। हमारे विचार किसी हाईवे पर गुजरती हुई गाड़ियों की तरह हैं या आसमान में उड़ते बादलों की तरह। हमें हर गुजरती गाड़ी के पीछे भागने की या उसमें बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस उन्हें आते और जाते हुए शांति से ऑब्जर्व करना सीखना होगा।
हर थॉट का विश्लेषण करने की कोई जरूरत नहीं है। और यहीं से आते हैं हम अपने अगले पड़ाव पर, सोचना कम और करना ज्यादा। क्योंकि सच्चाई यह है कि सिर्फ सोचने से कभी कुछ नहीं बदलता। सच्चा आत्मविश्वास या ट्रू कॉन्फिडेंस कभी भी लगातार बहस करने या ख्याली पुलाव पकाने से नहीं आता। ये सिर्फ और सिर्फ एक्शन लेने से आता है। भले ही लिया गया फैसला गलत साबित हो जाए, कोई बात नहीं, वो गलती भी हमें कुछ ना कुछ सिखाएगी जरूर। लेकिन कोई निर्णय ना लेना हमें हमेशा जिंदगी भर उसी जगह पर फंसा के रखेगा। अब इस सवाल पे जरा गौर करते हैं, क्या हम अपने सपनों और अपने लक्ष्यों के लिए जी रहे हैं, या सिर्फ इस डर में जी रहे हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे? ये लोगों की राय और उनके जजमेंट का डर ही है जो हमें हमारी असली मंजिल तक पहुंचने से रोकता है। लोग तो वैसे भी हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे, इसलिए फैसले खुद के लिए लेना शुरू करना होगा। और यहां से हम बढ़ते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, धैर्य और खुद को स्वीकार करना। और ये बात इसको बहुत बखूबी दर्शाती है कि हमारा लक्ष्य कभी भी अपने दिमाग को पूरी तरह से बंद करना या सुन्न करना नहीं है। जैसे एक बिना सधा हुआ अनियंत्रित घोड़ा बहुत खतरनाक हो सकता है, लेकिन सही ट्रेनिंग के बाद वही घोड़ा बेहद ताकतवर और उपयोगी बन जाता है। ठीक वैसे ही हमें अपने इस गहरे और संवेदनशील दिमाग को एक सही दिशा में ट्रेन करना है। हमें ना अपने आप से एक बहुत ही अच्छे और माफ कर देने वाले दोस्त की तरह बात करनी चाहिए, ना कि अपने सबसे कठोर आलोचक या क्रिटिक की तरह। ये याद रखना होगा कि खुद की बुराई करना या खुद को कोसना सिर्फ ओवरथिंकिंग को और ज्यादा भड़काता है। हमें अपनी कमियों को अपनाना चाहिए और नेगेटिव बातों की जगह खुद को हौसला देना चाहिए। सच कहूं तो इस मानसिक लड़ाई को जीतना एक लंबा खेल है, द लॉन्ग गेम। सालों पुरानी मानसिक आदतों को रातों रात बदलना मुमकिन नहीं है। ये दिमाग में बने एक बहुत गहरे रास्ते की तरह है, जिसे नई दिशा देने में काफी समय लगता है। इसीलिए अपनी तुलना दूसरों की हाईलाइट रील से करने के बजाय सिर्फ अपने बीते हुए कल से अपना मुकाबला करना चाहिए। और हाँ, बिना किसी अपराध बोध के, बिना किसी गिल्ट के दिमाग को आराम देना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत धैर्य की जरूरत है। और इस एक्सप्लेनर के अंत में ये एक बहुत ही गहरा और सीधा सवाल हमारे सामने आता है, क्या हम अपनी इस छोटी सी और तेजी से गुजरती हुई जिंदगी को सिर्फ एक कमरे में बैठकर सोचते हुए बिता देना चाहते हैं, या सच में उसे बाहर जाकर जीना और अनुभव करना चाहते हैं? मानसिक चिंताओं के इस वेटिंग रूम से बाहर निकलिए और आज ही एक छोटा सा कदम आगे बढ़ाइए। भले ही वो परफेक्ट ना हो, यही जिंदगी को पूरी तरह से जीने का असली रास्ता है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।